भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। आप सभी 3 लाख जीडीएस के लिए बहुत बड़ा ये वीडियो होने जा रहा है मेरे भाई। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि सभी भाई ट्रांसफ़र से रिगार्डिंग न्यू जानकारी लेना चाहते हैं। क्योंकि जानते हो अभी वैकेंसी ऑन गोइंग प्रोसेस में है, सेकेंड लिस्ट आने वाली है, फर्स्ट लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन ट्रांसफ़र को लेके बहुत बड़ा अपडेट्स आया है मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो और अंत तक जरूर देख के जाना है। अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र पोर्टल आखिर क्या बंद हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम उस प्रकार से चलते हुए नज़र आ रही है मेरे भाई। अब ट्रांसफ़र पोर्टल का क्या सीन है, किस प्रकार से, क्योंकि सबसे पहले देखो ये यूनियन ने हमें कहीं ना कहीं संकेत दे रही है, और यूनियन क्या कहना चाहती है उससे आप कहीं ना कहीं अनुमान लगा सकते हो साथियों। अब देखो, भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के जो हमारे यूनियन है, दिनेश राय सर हैं, और 17 मार्च को इन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब लेटर्स लिखा है, खास करके माननीय उप निदेशक महोदय को। अब इन्होंने बहुत अच्छा, इनको पहले से सारा सब कुछ क्लियर था और सारा सब कुछ ऑलरेडी इनको पता है, क्योंकि जानते हो ट्रांसफ़र में वैकेंसी बिल्कुल 9 के बराबर होने जा रही है। ट्रांसफ़र अगर पोर्टल खुलता भी है तो वैकेंसियाँ मतलब 9 के बराबर हैं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जानते हो 28,000 प्लस की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, और इसमें जो बच्चे मान लो वैकेंसी तो टोटल कैप्चर कर लिया, बाकी जो भी छोटा जो भी होगा, कोई प्रमोशंस ले लिया, कोई रिजाइनेशन दे दिया, कोई ज्वाइन नहीं किया, वो सारी जितनी भी हैं वो सारी वैकेंसियाँ कैप्चर नहीं हुई हैं। तो इनका कहना है, और इन्होंने देख सकते हो उप निदेशक महोदय को साफ कहा है कि जीडीएस का जो पोर्टल पर अधिक से अधिक वैकेंसी देने का संबंध में इन्होंने एक बहुत ही बड़ा पत्र लिखा है साथियों। इसलिए इस अंत तक जरूर को वीडियो को देख के जरूर जाना मेरे भाई। इन्होंने साफ कहा है कि आदरणीय महोदय, आप लोगों से अवगत कराना चाहता हूं कि आगामी 1 से 2 महीने में ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस स्थानांतरण हेतु ट्रांसफ़र पोर्टल खुलने वाला है। यानी कि क्लियरली यहाँ से कर दिए हमारे दिनेश कुमार राय सर ने कि जो हमारी जीडीएस की ट्रांसफ़र पोर्टल है, कहीं ना कहीं आप जानते हो साथियों, पहले 4 बार ट्रांसफ़र खोलना, और 4 से जहां पर आप जानते हो साल भर में 2 बार इन्होंने क्लियर कर दिया कि 2 बार ही हम खोलेंगे। एक वैकेंसी जैसे कि यूँ ही ख़त्म होगी जून में, और एक हो जाएगा ट्रांसफ़र दिसंबर में साथियों। अब यहाँ पर असली खेल यहाँ से शुरू होता है। इन्होंने साफ कहा है कि अगले 1 से 2 महीने यानी कि मई के लास्ट में आपको नोटिफिकेशन, और जून से हो जाएगा ट्रांसफ़र पोर्टल में अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट। इन्होंने साफ कहा है कि अगले 2 महीने में ट्रांसफ़र पोर्टल खुल रहा है, और उसके लिए अभी टेंटेटिव वैकेंसी आपको उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि जानते हो वैकेंसी 9 के बराबर है, लेकिन ट्रांसफ़र पोर्टल पर उपलब्ध होने वाले टेंटेटिव वैकेंसी की संख्या लेकिन पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों से गृह क्षेत्र के निकट स्थानांतरण के लिए प्रति छात्रक जीडीएस के अंतर्गत में काफ़ी संशय है। जाहिर सी बात है कि देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे जीडीएस हैं जो पिछले 3 से 4 साल 5 सालों से कहीं ना कहीं अपने गृह या होम पोस्टिंग कह सकते हो वो नहीं गए हैं आज के भी डेट में। ठीक है, इस प्रकार की समस्याएं का समाधान करा। आप देखो ये स्थानांतरण अपने गृह में क्यों नहीं जा पाए, इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि इनकी ट्रांसफ़र हो नहीं पाया। इन्होंने चाहा, वैकेंसी अप्लाई किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर उन्होंने उनका वैकेंसी मतलब जहां पर वो चाहते थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे साउथ इंडिया के बच्चे हैं जो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में जाके फंसे पड़े हैं। अब वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रमोशंस के लिए भी हैं, लेकिन उनको हटाते हुए मैं ऐसे बता देना चाहता हूं जो ऐसे अपने होम पोस्टिंग चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि वैकेंसी के न रहने की वजह से वैकेंसी 9 के बराबर जो आ रही है, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट और उप निदेशक महोदय को देखना चाहिए और ये वैकेंसियाँ देनी चाहिए, ताकि सभी जो भी जीडीएस हैं कहीं ना कहीं अपने गृह क्षेत्र में जो पिछले 4 से 5 सालों से फंसे हैं, जाहिर सी बात है कि कैसे गुजारा करेंगे। बाहर में आप जानते हो उतने दूर दूर तक जो बच्चे हैं किस प्रकार से उन चीज़ों को, हर चीज़ों को मतलब 4 से 5 साल एक कहीं ना कहीं एक आंकड़े होते हैं, और 5 साल में आप जाहिर सी बात है वो बच्चा कैसे अपने घर का हर चीज़ मैनेज करता हुआ। जाहिर सी बात है कि जीडीएस में उतनी सैलरी होती नहीं है जिस प्रकार से वो अपना खर्चा दाना पानी कुछ कर पाए।
ठीक है, इन्होंने साफ इसीलिए कहा है कि आदरणीय महोदय से इसीलिए सादर अनुरोध करता हूं, जीडीएस का जो ट्रांसफ़र पोर्टल आप अगले 2 महीने में ओपन कर दोगे, उसको ट्रांसफ़र में कहीं ना कहीं टेंटेटिव वैकेंसी के लिए उपलब्ध कराइए। ठीक है, और अधिक से अधिक उपलब्ध हो जाएगी तो उसे कृपा हो जाएगी, और ताकि सभी जितने भी जीडीएस हैं जो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक में ट्रांसफ़र पोर्टल अप्लाई करेंगे और कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा उनका वैकेंसी। और जाहिर सी बात है कि उनके भी कहीं ना कहीं जो आस है, जो उनके पेरेंट्स है, कहीं ना कहीं जो बच्चे उतने 2000 किलोमीटर्स पे जाके नौकरियां कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जीडीएस जो अमूमन जब बना होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जॉब कहीं ना कहीं 2000 किलोमीटर्स के लोगों के लिए नहीं था। लेकिन मेरे भाई अब समझ सकते हो कि जिस प्रकार से कंपटीशन और जिस प्रकार की आज की समस्याएं हैं, 2000 क्या कोई 20,000 किलोमीटर भी जाने को रेडी हो जाएगा जॉब के लिए है मेरे भाई। क्योंकि समझ सकते हो कि नौकरी करने के लिए इंसान कहीं भी जा रहा है, विदेश जा रहा है, आप देख सकते हो। तो इसलिए मेरे भाई जाहिर सी बात है कि उप निदेशक को अब दिनेश कुमार राय सर ने यहाँ पर लेटर्स लिखा है, और ये बहुत बड़ा पलटवार होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र पोर्टल में वैकेंसियाँ 9 के बराबर हैं, और वैकेंसी शायद इससे टेंटेटिव वैकेंसी देगा, और सभी हमारे जीडीएस भाइयों को मौका मिलने जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि इस प्रकार से अब ट्रांसफ़र पोर्टल किस प्रकार से क्या टाइमली देता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि ये जून में तो कहा गया है, इन्होंने सर ने तो साफ कहा है कि मई जून 1 से 2 महीने में हम देंगे ग्रामीण डाक सेवक भाइयों के लिए। तो क्या अब देखिए डिपार्टमेंट्स पूरी प्रॉपर तरीके से टेंटेटिव वैकेंसी देती या नहीं, जाहिर सी बात है देनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद लोही।